बोर्ड काम हुआ, लेकिन बोर्ड क्यों चेंज हो गया? बोर्ड किधर से आए हैं, इसलिए एनडीए की उपलब्धि बताया जा रहा है। बोर्ड क्यों चेंज हो गया? माननीय है कि जो विधायक हैं उनका काम 9 साल पीछे सिर्फ हत्या, लूट, मार, बाजार सब कुछ में है, मगर जमीन स्थल पे काम नहीं है उनका। यहाँ पर 9 साल में कुछ नहीं हुआ। ये हमको लगता है कि इनका मकान यहाँ नहीं है, ये किसरे विधानसभा के रहने वाले हैं। इनको क्या पता, जाके पैर में फटे बेवाही उखे जाने पीर पड़ाई। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है पिपरा विधानसभा क्षेत्र में। 30,000 किलोमीटर की यात्रा कर प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस हर विधानसभा सीटों पर पहुंच रही है, लोगों का मन और मिजाज जान रही है। साथ ही साथ हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस विधानसभा सीट की समस्याएं क्या है, क्या कुछ काम हुआ है और क्या बाकी रह गया है। तो इस कड़ी में अब पिपरा के लोगों से बातचीत होगी। ये पिपरा विधानसभा का हॉस्पिटल रोड है, कई लोग यहाँ पे हैं, तो सीधे अब लोगों से ही बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जीतन पासवान हुआ है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम इसी मैंने केसरिया साइड के हैं, मगर पिपरा विधानसभा में हम आए हुए हैं और पिपरा विधानसभा का हम सर्वे भी किए हुए हैं। पिपरा विधानसभा में 0 सन्नाटा काम हुआ है। 0 सन्नाटा कैसे? 0 सन्नाटा इसलिए हुआ है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनमें तमाम लोग हैं, मगर आज तक ये लोग आपस में बदलाव नहीं किए, तो समाज को क्या बदलेंगे? जो 35 साल से एक ही आदमी खुटा ठोक आदमी है, जो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन लोग से हम कहना चाहते हैं, क्या उनके घर में इंटर और मैट्रिक किए हुए लड़का नहीं है, जो उत्तर प्रदेश से कृषि केंद्र में रखा गया है लड़का को? उसके बाद माननीय है कि जो विधायक हैं उनका काम 9 साल पीछे सिर्फ हत्या, लूट, मार, बाजार सब कुछ में है, मगर जमीन स्थल पे काम नहीं है उनका। 9 साल पीछे मतलब नहीं? 9 साल पीछे कुछ काम नहीं हुआ। अभी कुछ आ रहा है, मीडिया में बयान दे रहे हैं कि 150 रोड ऐसे हो गया, 200 रोड ऐसे हो गया। सिर्फ जुमलाबाजी है इस पार्टी में। ठीक है, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मैं कहना चाहूंगा, है ना, नाम बताइए। बंधु, मेरा नाम शत्रुघ्न महतो हुआ, है ना, मैं स्थानीय यहाँ का मैं हूँ, मैसी मेरा घर हुआ। बंधु जो बोल गए कि यहाँ पर 9 साल में कुछ नहीं हुआ, ये हमको लगता है कि इनका मकान यहाँ नहीं है, ये किसरे विधानसभा के रहने वाले हैं। इनको क्या पता, जाके पैर में फटे बेवाही उखे जाने पीर पड़ाई। ये क्या बताएंगे यहाँ के बारे में? क्या हुआ है आप बता दीजिए। एक समय था जब जंगल राज की जब यहाँ पर उपाधि दी गई थी, आरजेडी का छत्र सरकार था, उस समय यहाँ पर तो चलने के लिए सड़क नहीं था। पिपरा विधानसभा में, पूरे बिहार की बात करिए, लेकिन खास तो पिपरा विधानसभा में चलने के लिए सड़क नहीं था, बच्चों के पढ़ने के लिए छत स्कूल नहीं था, और स्कूल था भी तो उसमें शिक्षक नहीं थे, है ना। लोग का जीवन यापन दुभर हो गया था। सड़क है अब माननीय नीतीश कुमार जी के और एनडीए के नेतृत्व में, डबल इंजन के सरकार में जिस प्रकार की यहाँ व्यवस्था हुई है, यह अद्वितीय है। और कोई इस प्रकार की बात बोलता है तो हम तमाम यहाँ के आवाम से कहना चाहते हैं कि यदि अगर इस बार अगर थोड़ा सा भी हम लोग गड़बड़ाएंगे तो उसी जंगल राज को फिर हम लोग पुनः लाने का काम करेंगे, जिससे पूरे बिहार का मिट्टी पलित हो जाएगा और फिर वही लूट खसोट और छिनतई का मामला, अपहरण, हत्या, डकैती और तमाम का मामला आ जाएगा। ठीक है, क्या नाम है? देखिएगा, क्या नाम हुआ आपका? भूषण कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हैं? बस स्थानीय है, मेहसी के हैं। स्थानीय है। तो मेहसी में काम हुआ है, सड़क बनी है, नाली गली की क्या व्यवस्था है? नाली गली की तो हमारे नगर में हम लोग रहते हैं पिछले 7-8 सालों से नल जल चालू है, लेकिन इस वार्ड में पानी की समस्या है। अभी बरसात नहीं होने के कारण हमको लग रहा है कि हर वार्ड में टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है नगर में। पानी की समस्या है, पानी की बहुत समस्या है, और ज्यादा बरसात होने पे रास्ता पे चलने पे बहुत कीचड़ होगा। इसमें तो कोई माने जहाँ भी देखिए, मतलब पानी निकासी की बढ़िया व्यवस्था, निकासी की बढ़िया व्यवस्था नहीं है। शिक्षा स्वास्थ्य का क्या हाल है आपके विधानसभा क्षेत्र में? नहीं, स्वास्थ्य पे भी ठीक है, इलाज हॉस्पिटल में होता है, दवाई मिलता है, दवा मिलता है, डॉक्टर बैठते हैं। हाँ, डॉक्टर मेसी स्थानीय हॉस्पिटल में तो है। हम लोग जब जाते हैं
हमारे ख्याल से बेहतर व्यवस्था है, इसमें कहीं से कोई दो नहीं। शिक्षा में सुधार हुआ है? शिक्षा में सुधार की और आवश्यकता है। शिक्षा के नाम पे आप रुक जा रहे हैं, कहाँ गड़बड़ी है? शिक्षा में सुधार की और आवश्यकता है। जैसे माने पढ़ाई पहले से तो बेहतर हुई है और बेहतर करने की आवश्यकता है। और बेहतर। हाँ, समाज में शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षित समाज होगा तो समाज डेवलप करेगा, इसलिए समाज शिक्षा में सुधार, बेहतर सुधार हो, ये हम सरकार से जरूर गुजारिश करें। ठीक है, क्या नाम हुआ सर आपका? राजकुमार गुप्ता। कहाँ के रहने वाले? हम यहीं के निवासी हैं, चौक बाजार के। नगर पंचायत में मेरा मकान हुआ। क्या मुद्दा है इस बार पिपरा विधानसभा क्षेत्र का? विकास की जहां तक बात है तो विकास तो हमारे विधायक जी जनहित में बहुत काम किए हैं, नहीं किए हैं सर, हर क्षेत्र में काम किए हैं। रोड के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, जो पहले से इतना बिगड़ा हुआ था इसको सुधार किए हैं, इस पर जो है सो काम किए हैं, जनहित का काम किए हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करवाए हैं, चाहे कोई तरह का ऐसा घटना दुर्घटना इस सब तरह की बात नहीं हुई है, और विकास किए हैं विधायक जी यहाँ पर, विकास किए हैं, नहीं किए हैं सो बात नहीं है। चाहे रोड के मामले में हो, चाहे पानी का समस्या की जो बात बोले, पानी का जो पाइप वगैरह जो लगा, थोड़ा सा उसमें अनियमितता हुआ कि जैसे पाइप लग गया, कोई नाली बनाने गया तो उसमें से टूट गया, ये थोड़ा सा सिस्टम में थोड़ा सा गड़बड़ी है। और इस बार जो है सो पानी का किल्लत हुआ है, जो बोले हैं टैंकर से पहुंचाया गया, तो इस बार तो 200 फीट 250 फीट का जो भी पानी था ये तो है, है। तो इस बार जो है इस तरह का हुआ है, तो नगर पंचायत के तरफ से, विधायक जी की तरफ से वो टैंकर से पानी घर घर जो है पहुंचाया गया है, दिया गया है पानी। ऐसे तो नल चाहे सब जो भी था, हैंड पाइप वगैरह सब जब मेथी के हिसाब से जो है सो पिछले बार से ज्यादा इस बार समस्या हुआ है। फिर बारिश हुई है, फिर ठीक ठाक हुआ है। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मैं नागार्जुन कुशवाहा हूँ और भावी प्रत्याशी के रूप में राजद की तरफ से तैयारी कर रहा हूँ। क्या मुद्दा है पिपरा विधानसभा क्षेत्र का? देखिए, विकास का कार्य तो सब कोई करता है, कम या ज्यादा, लेकिन जो पिपरा की जनता पिछले 10 साल से डबल इंजन के नाम पे इन्होंने वोट लिया और डबल भ्रष्टाचार है यहाँ पे। क्या भ्रष्टाचार है, समझने का प्रयास करो। आप पंचायत लेवल से ले लीजिए, आप मैंने क्या कहे, आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए भ्रष्टाचार, उसके लिए पैसे ढीले जेब ढीले करने पड़ रहे हैं। आपको दाखिल खारिज के लिए 5 से 6 हजार रुपया देना पड़ रहा है। तो जनता के पॉकेट से हर एक स्टेज पर पैसा लिया जा रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ, डबल इंजन की सरकार ना, एक डबल भ्रष्टाचार की सरकार हो गई है और सरकार बदलने की आवश्यकता है सब तरह से। जैसे अभी स्वास्थ्य के बारे में आप पूछ रहे थे, भले यहाँ पर काम कर रहा हो, आप जाकर देख लीजिए पूरे क्षेत्र में जहां भी स्वास्थ्य उपकेंद्र है, कितने डॉक्टर आते थे, कितने डॉक्टर आते हैं, या एएनएम कोई आता है कि नहीं? हफ्ते में एक दिन भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं आते हैं डॉक्टर, नहीं आते हैं। आप राजेपुर, इसी ब्लॉक का राजेपुर पंचायत, राजेपुर बाजार के बीच में बड़ा सा स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, आप जाकर आप देख सकते हैं। आज ही स्वास्थ्य उपकेंद्र में गाय भैंस बकरी बंधी हुई है। स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति? हाँ, स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति है, और मैं आपको अभी लेके जाकर दिखा सकता हूँ, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। लगभग जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ यही स्थिति है। हाँ, लगभग सारे उप स्वास्थ्य केंद्र रेगुलर नहीं है। हफ्ते में एक दिन भी डॉक्टर अगर बैठ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये इस तरह की समस्या है। अगर आप किसी भी थाने में चले जाएं, आएंगे किसी भी थाने में चले जाए, बिना चढ़ावा का FIR तक नहीं हो रहा। चढ़ावा बिना चढ़ावे के कोई काम पिपरा विधानसभा में नहीं हो रहा। तब इसमें क्या कारण है? कुछ ना कुछ तो कारण होगा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का कुछ ना कुछ इसमें जुड़ा होगा। ठीक है, क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ? रत्नेश सिंह मेरा नाम हुआ। कहाँ के रहने वाले? यहीं के मेहसी प्रखंड के ही रहने वाला हूँ मैं। पिपरा विधानसभा के मेहसी प्रखंड के चकडगराहा गांव का रहने वाला हूँ। तो आपके गांव की क्या स्थिति है? काम हुआ है? गांव में यही स्थिति थी पहले 10 साल पहले, 15 साल पहले का मैं बात कर रहा हूँ, जिस समय आरजेडी की सरकार थी। लोग पैदल नहीं चल पाते थे, फुटपैरिया सड़क था। और जब हमारे विधायक जी बने, हमारे यहाँ रोड भी बना। और मेहसी प्रखंड का बात लेते हैं तो भाई साहब ने राजेपुर का बात किया है, जो हम मेहसी प्रखंड में पड़ता है। और 10 साल पहले वो लोग आता था चकिया होके 30 किलोमीटर घूम के। आज मेहसी प्रखंड के सेमरा घाट पर विधायक जी ने पुल बनवाया, मेहसी प्रखंड के कटाहा घाट पर पुल बनवाया, जिससे उसका दूरी कम हुआ। और हमारे नहीं फिर आएंगे। उसके बाद इब्राहिमपुर पुल का भी निर्माण काम बेचारा काम शुरू होने वाला है। और
यह जो लिंक पथ है दामोदरपुर से बथना तक फोरलाइन में, उसका चौड़ीकरण होने जा रहा है। और हर जगह जहां भी रोड है, स्टेट बैंक से लेकर कटाह तक, उसका भी कार्य शुरू है। हमारे विधायक जी हर पब्लिक से, एक सत्यनारायण भगवान का पूजा भी होता है और वहां बुलाहट होता है, वो हर जगह पहुंचते हैं और सभी का मान सम्मान और इज्जत देते हैं। वह भाई साहब केसरिया विधानसभा के रहने वाले हैं, वो हमारे विधानसभा के बारे में क्या जानते हैं? ठीक है, ठीक है। क्या नाम हुआ चाचा? क्या नाम? सरफुद्दीन। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं धरगांव। पिपरा विधानसभा में। हाँ। क्या करते हैं? काम करते हैं, घरे बैठे हुए हैं। खेती किसानी भी होता है? खेती किसानी भी होता है। हाँ। पिपरा विधानसभा क्षेत्र में काम है, सरकार के योजना पहुंचा था? हाँ, पहुंचा। शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति ठीक बा? सरकारी अस्पताल के क्या हाल बा? ठीक बा। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रविशंकर कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले? मेसी के रहने वाले हैं। सबसे पहले तो ये इन लोगों को कहिए शांत रहने के लिए। पहले ये अब देखिए, चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ये बोलते हैं कि जंगल राज है। पहले ये शुरुआत ये लोग कर रहे हैं इस तरीका से। समझिए किस तरह का इनका बनावट है। इनको क्या सोच दिया गया है कि पहले ही आपको झंझट करना है। इनका मतलब पूरा तरह से जो शुरुआत है ना, हम लोग तो ज्यादा उम्र के है नहीं, लेकिन सुनते हैं कि जंगल राज, ठीक है। और ये भी तत्काल देखिए कि ठीक है, बातचीत हो रहा है, उसमें अपना बात रखिए, सब चीज हम उसमें नहीं पढ़ेंगे। पिपरा पे आइए। पिपरा पर विधानसभा में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें आइए, हम अपना मेहसी पर, ठीक है। 75 साल मोटा मोटी आजादी के, 2 साल एक्स्ट्रा होगा लेकिन हम लोग जोड़ के चलते कि 75 साल आजादी का हुआ, उसमें से 65 साल छोड़ दीजिए। इन्होंने, मेरे भाई साहब ने कहा कि 9 साल में कुछ काम नहीं हुआ। जो काम हुआ 1 साल से धरातल पर शिलान्यास हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये अपना सब बोल रहे हैं। हमारे माननीय विधायक जी नीतीश जी सरकार, उनका ये विधायक जी का कार्यकाल देख लीजिए आप। 75 साल में 65 साल हटा दीजिए, 10 साल का कार्यकाल देखिए क्या हुआ है। कंपैरिजन उससे करिए, 10 साल और 65 साल में बेहतर कौन रहा? बेहतर कौन रहा? हमारे है ना भावी प्रत्याशी भी है। आप बताइए। हम पूछिए ना, ये लोग सामने वाला बताए कि 65 साल में कितना काम हुआ और 10 साल में हमारे विधायक जी द्वारा कितना काम हुआ, गिनती करके बता दे। ठीक है। क्या नाम हुआ सर? संतोष कुमार पटेल। कहाँ के रहने वाले? मेसी के रहने वाले हैं। मेहसी के रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपके नगर पंचायत में काम हुआ है क्या? बहुत अच्छा काम हुआ है, गली गली में काम हुआ है, नाला बना है। जल जमाव की स्थिति रहती है? बारिश में तो कहीं भी हो जाता है। पानी निकासी की व्यवस्था ठीक है? ठीक है, जब बारिश होने पर कहीं पानी लग सकता है, इसमें कोई नया बात है। निकासी नहीं होती है, काम जनता ने बताया। पानी निकल जाता है, पानी जमाव नहीं होती है। अभी देखिए नया सड़क बना है, हल्का साइड में पानी है तो उसके लिए बारिश से होता ही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ठीक है पिपरा विधानसभा? मेसी सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा जगह है, पिपरा विधानसभा बहुत अच्छा जगह है। चलिए, ठीक है, ठीक है। हमारे मित्र। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम बबलू ठाकुर हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ऐसे के प्रॉपर बाजार के रहने वाले। बताइए क्या आपका? हमारे मित्र बंधु जो आरोप लगा रहे थे, हमें मतलब पार्टी बेसिस पर या माननीय पर, हम आपको कुछ चीजों पर फोकस करना चाहते हैं। पहला फोकस, मुख्य मुकाम इसे आपके सामने जस्ट एक रोड है, लिंक पथ जिसको बोलते हैं, इसका चौड़ीकरण कराया गया। जस्ट यहाँ से आप गंज बाजार पर जाइएगा, जो इतना कचरा था पूर्व से, बहुत से माननीय आए गए लेकिन कुछ नहीं कार्य हुआ। माननीय के द्वारा आप किसी भी पब्लिक से पूछ सकते हैं जो क्या कार्य किया है। जस्ट बगल में एक हाई स्कूल है, यहाँ भवन का निर्माण कराया गया है। उसके बाद जस्ट अंचल प्रखंड में जाइए, उनके द्वारा भव्य भवन का निर्माण कराया गया, जो माननीय के द्वारा ही, मेरे डबल इंजन की सरकार भाजपा के द्वारा कराया गया है। उसी भवन में तो भ्रष्टाचार का भी खेल चल रहा है, लोग बता। सर क्या एक चीज हम और इस पर फोकस करना चाहते हैं, जो हमारे मित्र बंधु बताए हैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। अब अपना अपना एक सोचने का नजरिया है, हम किसी को कटाक्ष करें और गलत आरोप लगाए, ये मेरे मायने में सही नहीं। आप प्रत्यक्ष प्रमाण बताइए, उसके बाद आरोप लगाइए, मेरा एक पर्सनल विचार है। और दूसरा नंबर चीज है जो यहाँ जितने भी 10 साल के अंदर जो मित्र बंधु बताए हैं कि 75 में 65 छाट के 10 का बात किया जाए, तो 10 साल में जितना माननीय के द्वारा कार्य कराया गया है, मेरे नजर में वो विकास पुरुष है विधानसभा, पिपरा विधानसभा के लिए श्याम बाबू यादव जी, और इनके अलावा और इस विधानसभा में, अब भविष्य का तो हम नहीं बता सकते, लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई कैंडिडेट हमको इतना भी दिखाई नहीं दे रहा है जो ऐसा कार्य कर सकता है। ठीक है,
तो ये पिपरा विधानसभा सीट के, चलिए जल्दी में इस बताइए। विधानसभा में काम किसी और का और बोर्ड किसी और का भी लगता है। अच्छा, ये भी चल रहा है। हाँ, पावर ग्रिड हमारे माननीय मंत्री के द्वारा शिलान्यास उद्घाटन करवाया गया और बोर्ड चोरी करके रातों रात माननीय का बोर्ड लगा हुआ है, यह भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है, बोर्ड काम हुआ, लेकिन बोर्ड क्यों चेंज हो गया? बोर्ड से आए हैं इसलिए एनडीए की उपलब्धि बताया जाएगा। बोर्ड क्यों चेंज हो गया? चलिए ठीक है, तो ये पिपरा विधानसभा के स्टेशन रोड में मेरी मौजूदगी थी। लोगों की समस्याओं को जानने समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों ने अपनी राय को रखा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com